हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं सिलने जा रही हूँ पटियाला, जो कि सेमी पटियाला है। फुल पटियाला के लिए ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा कपड़े चाहिए होते हैं, और ये कपड़े जो हैं वो बहुत कम था। 2.5 मीटर कपड़ा है, तो इसमें फुल पटियाला नहीं बन सकता था, इसलिए मैं इसे सेमी पटियाला कटिंग की हूँ। और जो भी कपड़े साइड से बचा है उसे मैं साइड में जोड़ के थोड़ा सा बड़ा करने का कोशिश करती हूँ, ताकि कस्टमर को पसंद आ जाए और पहनने में भी अच्छा लगे। तो चलिए पहले कमर बनाते हैं। ये है कमर। कमर बनाने का थोड़ा सा मेरा तरीका अलग है, क्योंकि मैं सीधा इसे काट लेती हूँ, मतलब लंबाई से कपड़ा काट के उसके बाद जो भी कमर थोड़ा बहुत छोटा पड़ता है उसमें थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइंट करके मैं कपड़े को बराबर कर देती हूँ, मतलब कमर को अपना साइज में ले आती हूँ और बना देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक कमेंट आया हुआ था कि दीदी हमें बुटीक कहाँ खोलना चाहिए जो कि अच्छा रहता है और सबसे अच्छा मतलब कि चलता है, तो मार्केट में या फिर घर में होम बुटीक। तो मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि देखिए, बुटीक आप कहीं भी खोलें, आप जिस तरीके से चलाएंगे आपका बुटीक वैसा चलेगा। जैसे कि मैं अभी घर में ही बुटीक अपना चला रही हूँ, लेकिन मेरा जो सिलाई है वो अच्छा खासा चल रहा है। अभी जैसे कि देखते होंगे कि मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, 1 से 2 दिन हो जा रहे हैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। इसका 2 वजह है फ्रेंड्स। एक वजह तो ये है कि आप लोग मेरा रोज़ रोज़ वीडियो देख के आप लोग परेशान हो जाते हैं, तो फिर लाइक शेयर कुछ भी नहीं करते हैं और व्यूज़ भी नहीं आता है। तो मैं बोली कि नहीं छोड़ो, आप लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा निराश हो गई हूँ। इसीलिए 2 दिन 3 दिन हो जाता है तभी मैं वीडियो डालती हूँ। दूसरा रीज़न ये भी है फ्रेंड्स कि कपड़े भी इतने सारे हो गए हैं कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा गैप कर करके वीडियो बनाती हूँ, ताकि दोनों काम पर ध्यान दे सकूँ। क्योंकि मैं दोनों काम एक साथ लेके चलना चाहती हूँ, मतलब काम को छोड़ना नहीं चाहती हूँ। मैं मतलब कि वीडियो भी बनाना चाहती हूँ और सिलाई भी करना चाहती हूँ, तो दोनों काम एक साथ कैसे करूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा गैप ले करके सिलाई का जो भी ज़रूरी काम रहता है पहले मैं कर लेती हूँ, उसके बाद ही वीडियो शूट करती हूँ। तो वही मैं बता रही थी कि बुटीक कहाँ खोलना चाहिए हमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो काम काज हैं, हमारा जो शेड्यूल है, उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। जैसे कि आपके घर में छोटे छोटे आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चे को छोड़ के तो बाहर नहीं जा सकते हैं, ये तो सभी जानते हैं। कि अगर आपके घर में कोई बड़े जन हैं देखभाल करने के लिए, तो आप उनको, अपने बच्चे को उनके ऊपर छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ आप ही घर में हैं बच्चे को देखने के लिए, तो फिर आप अपने बच्चे को घर में छोड़ के कैसे कहीं भी जाएंगे काम करने के लिए। तो आपके लिए बेटर यही रहेगा कि आप घर में ही अपना काम को स्टार्ट करें, अपना बुटीक स्टार्ट करें। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप बाहर जाके अपना बुटीक खोलें, आपके बच्चे बड़े बड़े हैं, या फिर वो अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं, या फिर आपके घर में कोई देखभाल करने के लिए है, तो फिर आप बाहर जाके अपना बुटीक खोल सकते हैं और अपना बुटीक को अच्छा खासा चला सकते हैं, उसको ऊपर तक ले जा सकते हैं। इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स कि हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। होम बुटीक में थोड़ा सा फ़ायदा तो होता है मेरे हिसाब से, कि अगर आप घर में अपना बुटीक स्टार्ट किए हैं तो आप अपना घर परिवार देख रहे हैं। अगर आपको खाना भी बनाना है तो आप अपने खाने चावल वगैरह चढ़ा दिए, साथ साथ में आप सिलाई भी कर रहे हैं, दोनों साइड आप अपना काम कर रहे हैं। लेकिन बुटीक अगर आपको जाना होगा तो आपको टाइम पर निकलना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो भी टाइम होगा 9 बजे 10 बजे, तो उसी हिसाब से आपको सारा काम करके जाना पड़ेगा बुटीक। तो मेरे लिए तो ये संभव नहीं था फ्रेंड्स कि मैं मार्केट जाके अपना बुटीक स्टार्ट करूं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट में भी आप बुटीक खोल के बैठ गए हैं, लेकिन आपका बुटीक नहीं चल रहा है, क्योंकि वो सही जगह पे नहीं है। क्यों, बुटीक भी ना फ्रेंड्स मार्केट में होना मतलब बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए आपको जगह अच्छा चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ ढेर सारे दुकान है अलग अलग चीज़ों का, फ्रूट्स का या फिर पूजा वगैरह का दुकान है, और कोई भी दूसरे चीज़ों का दुकान है, और आप वहाँ जाके सिलाई का दुकान खोल दिए हैं, तो वो बेटर नहीं रहेगा, मतलब वो सही नहीं रहेगा। अगर आप सिलाई का दुकान खोलना चाहते हैं तो आप
ऐसा जगह खोजें जहाँ की कपड़े का दुकान हो या फिर वहाँ एक दो सिलाई करने का दुकान हो। तो उस जगह अगर आप अपना दुकान खोलेंगे तो वो आपका दुकान चलना शुरू हो जाएगा। क्या होता है ना कि कभी कोई कपड़े भी लेने जाते हैं तो कुछ भी कराना होता है, जैसे कोई एक कुर्ती खरीदा तो उसको फिटिंग कराने का ज़रूरत पड़ गया, तो अगर आपका दुकान बगल में रहेगा सिलाई का तो सोचेंगे ना कि हाँ चलो यहीं दे देते हैं, फिटिंग करवा लेंगे। और सभी लोग सुविधा खोजते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका दुकान अलग जगह रहेगा तो फिर उनको जाना पड़ेगा कि नहीं उनके पास जाना है। तो उस तरीके से क्या हुआ ना कि आपका जो चीन परिचय का लोग है वही जाएंगे या फिर आपका जो रेगुलर कस्टमर है वही जाएंगे, लेकिन न्यू कस्टमर वैसा सोच के आपके पास नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपका दुकान कोई भी कपड़े वगैरह के दुकान के पास है तो वो आपके पास जाएंगे, डेली आपको न्यू न्यू कस्टमर मिलेंगे। लेकिन अगर आपका दुकान साइड में रहेगा तो डेली आपको न्यू न्यू कस्टमर नहीं मिलेगा, वही अंतर होता है। और जैसे कि हम लोग घर में बुटीक खोलते हैं तो घर में क्या होता है ना कि हम कपड़े सिल रहे हैं तो अगल बगल के जो लोग हैं उनको जानकारी हो रहा है कि हाँ वो दीदी कपड़े सिलते हैं, अपने घर में ही सिलाई करते हैं। तो क्या होता है ना, हमारे जो बस्ती होता है, हमारा जो कॉलोनी होता है, उसी से सभी लोग मार्केट जाते हैं। तो वो लोग भी सुविधा खोजते हैं कि नहीं चलो जितना हम मार्केट जाएंगे उतना हम इन्हीं के पास दे देते हैं, वो सिलाई करके दे देंगे। अगर कहीं वो मार्केट में भी कुर्ती वगैरह खरीदा और उनको लेट होते रहता है तो वो क्या करते हैं, अपना कपड़े को घर लेके आ जाते हैं और फिर को मार्केट जाने के लिए सोचना पड़ता है कि कितना अब फिर से मार्केट जाएंगे फिटिंग कराने के लिए या फिर बाजू लगवाने के लिए। तो वो सुविधा खोजते हैं फ्रेंड्स कि अगर उनके घर के आसपास कोई सिलाई करता है तो वो उनको दे देते हैं। लेकिन हाँ, घर में भी बुटीक चलाना ज़्यादा मतलब कि ऐसा नहीं है कि एकदम आसान ही होता है, नहीं, बहुत मुश्किल होता है। अगर आप अपना घर में बुटीक चला रहे हैं तो आपको थोड़ा सा फिनिशिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, सिलाई आपको अच्छा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका सिलाई नहीं अच्छा रहेगा तो फिर वो आपके पास दोबारा नहीं आएंगे। थोड़ा सा मार्केट से अपना रेट कम रखना पड़ेगा, तभी क्या होगा कि आपका बुटीक चलना स्टार्ट होगा, धीरे धीरे वो ग्रो करेगा। जब मैं भी अपना बुटीक स्टार्ट की थी ना फ्रेंड्स, बुटीक क्या बोलेंगे, मतलब घर में ही मशीन चलाती थी और कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं पूरा 4 कपड़ा लगा के रखती हूँ कि हाँ ये मेरा बुटीक है, यहाँ इतने सारे कपड़े सिलाई होते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी मैं नहीं की थी। बस सिंपल सा एक मशीन रखी थी और अपना काम को स्टार्ट कर दी थी। और मैं बाहर में बोर्ड वगैरह भी नहीं लगाई हूँ फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि मैं बाहर भी बोर्ड लगा के रखी हूँ कि कस्टमर मेरे पास आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। मैं बोर्ड वगैरह भी नहीं लगाई हूँ क्योंकि मेरे जो घर है ना फ्रेंड्स वहाँ कोई भी जगह नहीं है बोर्ड लगाने का, इसीलिए मैं बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं लगाई हूँ। तो मेरा जो कस्टमर है ना फ्रेंड्स कैसे बढ़ा, तो मैं बता रही हूँ कि मैं जब स्टार्ट की थी शुरू में तो मैं आस पड़ोस के ही कपड़े सिलाई करती थी। और ऐसा नहीं है कि नए कपड़े से शुरुआत की हूँ, नए मैं भी पुराने कपड़े से ही सिलाई की हूँ। ज़्यादातर मैं पहले क्या सिलती थी पता है, जो होता है ना हमारा जो पिलो कवर होता है, हम लोग मार्केट जाते हैं लेके आते हैं बेडशीट वगैरह, तो उसका जो तकिया कवर होता है वो क्या होता था ना, बड़ा हो जाता है। सभी के घर में बड़े बड़े तकिए नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, तो वो क्या होता था, ढीला हो जाता था, बड़ा हो जाता था। उसको फिटिंग करने के लिए मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते थे। या फिर तकिया कवर सिलवाना है, तो ये सब मैं बहुत सिली हूँ शुरुआत में। तो वो सिलवाने के लिए आते थे, सिला के जाते थे। तो वो पूछते थे कि क्या आप ब्लाउज भी सिलते हैं, सूट भी सिलते हैं? तो मैं बोलती थी कि हाँ मैं सारा कुछ सिलती हूँ, अगर कभी भी आपको कोई भी चीज़ सिलाने की ज़रूरत पड़ेगा तो आप आ सकते हैं, मैं सिल दूँगी। तो वो पूछते थे कि कितना चार्ज आप लेते हैं ब्लाउज सिलने का, सूट सिलने का। तो फ्रेंड्स मैं सच बताती हूँ कि मुझे मार्केट का रेट बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन हाँ जो भी मार्केट था उससे मैं मतलब क्या वही बोले 50 रुपये तक का मैं कम ही बोलती थी, मतलब अपने हिसाब से बोलती थी कि हाँ इसमें इतना मेहनत है तो आप इतना पैसा दे दीजिएगा, इसमें इतना मेहनत है तो आप इतना पैसा दे दीजिएगा। उसमें भी वो बोलते हैं थे कि नहीं आप इतना लीजिए, मतलब 10-20 रुपया और उसमें से कम कर देते थे। तो कोई बात नहीं, आप कम करके दे दीजिएगा। इस तरीके से मैं अपना कस्टमर को धीरे धीरे बढ़ाई, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप पैसे मत देखिए शुरुआत में, आप सिर्फ कस्टमर देखें कि आपके पास कितना कस्टमर आ रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में ही अगर आप पैसे देखने लगेंगे कि नहीं मुझे ज़्यादा पैसे लेने हैं, तो क्या होगा ना कि आपके पास एक बार आएंगे फिर दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप कम पैसे ले रहे हैं तो वो फिर से आपके पास आएंगे। तो इस तरीके से ही मैं अपना कस्टमर धीरे धीरे बढ़ाई और आज इतने सारे कस्टमर मेरे पास आते हैं और इतने सारे कपड़े भी आते हैं।
तो मैं तो बोलूँगी वेस्ट ऑप्शन है। अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, बहुत ऐसे घर हैं जो इनको कि बाहर निकलने का मतलब कि परमिशन नहीं रहता है और वो काम करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से अपना घर में बुटीक खोल सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मार्केट जाके बुटीक खोल सकते हैं तो आप मार्केट जाके भी खोल सकते हैं। दोनों स्तर पे सही ही रहता है, मतलब अच्छा ही रहता है। आप अगर लगन से करेंगे, मन से करेंगे, मेहनत से करेंगे तो आपका काम ज़रूर सफल होगा और आप उस काम में कामयाब होंगे। क्योंकि मार्केट का भी जो भी दुकान खोल के बैठे हैं तो ऐसे नहीं बैठे हैं, उनका भी दुकान चलता है, अच्छा खासा चलता है। और मैं तो बोलूँगी कि होम बुटीक से ज़्यादा अच्छा चलता है। तो इस तरीके से आप भी अपना बुटीक खोल सकते हैं। अगर आपको टाइम है, बाहर जाके काम कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर घर में ही अपना होम बुटीक खोलें और चलाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखिए आप लोगों से बात करते करते मेरा पटियाला भी सिलाई हो चुका है अच्छे से। इसमें चुन्नट वगैरह जो भी था डाल दी हूँ और दोनों साइड 14-14 चुन्नट लगाई हूँ ताकि ये पटियाला अच्छे से बन के रेडी हो। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। और मेरा ये पटियाला कैसा लग रहा है ये भी कॉमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ स्पेशल लेकर के। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।